बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवचायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमोकारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम् मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम्। दीपावली के पावन पर्व पर हम सभी गौ माता को भी याद करें, गौ माता को धन्यवाद दें। गौ माता के गोबर और मूत्र में लक्ष्मी का वास रहता है। ऐसा पौराणिक कथानक है कि लक्ष्मी देवी एक बार रुन जुन करती हुई गौशाला में आई और गौशाला में आकर के गायों को पूछने लगी कि बताओ, आप मुझे अपने पास में रखोगी? मैं आपके शरीर में प्रवेश करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ। गायों ने पूछा कि देवी, आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं? तो लक्ष्मी देवी कहने लगी, अरे सारी दुनिया मुझे जानती है, मेरे पीछे भागती है और तुम मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? लक्ष्मी देवी, मैं कौन हूँ? मैं इस लक्ष्मी देवी हूँ जिससे सारी दुनिया चाहती है। तो अच्छा, लेकिन हम तो तुम्हें जानती भी नहीं, और लेकिन इतना ज़रूर सुना है कि तुम्हारा नाम एक चपला है, यानी चंचल स्वभाव की हो तुम, और हम तुम्हें अपने पास में नहीं रख सकते। हम भोली भाली गायों को तुम बहका करके और हमको भी छोड़ करके तुम कहीं चली गई तो हम क्या करेंगी? ऐसी चपल स्वभाव की नारी को हम अपने साथ में नहीं रखेंगे। लक्ष्मी ने कहा कि तुम कितनी भोली हो, सारी दुनिया मुझे चाहती है और तुम मुझे मना कर रही हो अपने साथ में रखने के लिए। उस समय वे गाय कहने लगी कि देखो, हम हैं स्थिर और शांत स्वभाव की, हम हैं शांत भाव में रहने वाली, और तुम चपल स्वभाव की हो, तुम छोड़ कर के जाओगी। तो वह कहने लगे, अच्छा तुम्हें रहना ही है, तुम ऐसा करो, हमारे गोबर और मूत्र में रह जाओ। और तब से लक्ष्मी देवी गायों के गोबर और मूत्र में निवास करने लगी। और यही धारणा से भारत संस्कृति में दीपावली पूजन के अवसर पर अपने आंगन को गोबर और मूत्र से लिपा जाता है। और जहाँ गोबर और मूत्र से लिपा हुआ आंगन लक्ष्मी देवी देखती है तो वहाँ पर रुन जुन करती हुई वहाँ पर पहुँच जाती है। और यह एक धारणा है। तो हम लक्ष्मी देवी की उपासना दीपावली पूजन पर की जाती है। वैसे यह महावीर निर्वाण कल्याण का भी पर्व है। इसी दिन प्रभु महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया। और अमावस की रात्रि में जब चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था, उस समय देवी देवताओं ने मणिमाणिक के रत्न रख करके मणिमाणिक रत्न आदि से प्रकाश फैलाया, और भगवान के आभा मंडल का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ था। लेकिन जैसे ही प्रभु का निर्वाण हुआ कि वहाँ पर वो भाव उद्योत वहाँ से चला गया, और उस समय देवताओं ने फिर मणिमाणिक और दीपक आदि के प्रकाश से इस सृष्टि को आलोकित करना चाहा कि भाव उद्योत चला गया है तो द्रव्य उद्योत से हम इस सृष्टि को प्रकाशित करें। लेकिन वास्तव में भाव उद्योत यानी केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान का प्रकाश तो गौतम स्वामी के भीतर प्रकट हुआ और फिर से सृष्टि में प्रकाश फैलने लगा। गौतम स्वामी के बाद में
सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी केवल ज्ञानी हुए। इस सृष्टि पर जम्बू स्वामी अंतिम केवली हुए, उसके बाद में कोई केवल ज्ञानी नहीं हुआ। लेकिन यह दीपावली महापर्व जो हम मनाते हैं 13, 14, 15 तारीख का, विशेष रूप से महत्व इसलिए है कि उस दिन तेला किया जाता है। कई भाई बहन सैकड़ों की संख्या में तेला तप करके, अट्ठम तप करके, चाहे एकाशन का करें, आयम्बिल का करें, उपवास का करें, लेकिन तेला तप करके इस पर्व को मनाया जाता है। और लक्ष्मी पूजा का भी अपना महत्व है। यहाँ पर द्रव्य लक्ष्मी के रूप में भौतिक लक्ष्मी जो है उसका भौतिक संसार में महत्व है, तो आध्यात्मिक लक्ष्मी का अपने आत्म कल्याण के लिए महत्व है। दोनों प्रकार की लक्ष्मी दीपावली पर्व पर प्राप्त होती है। जो भगवान महावीर स्वामी हमें आध्यात्मिक लक्ष्मी दे करके गए हैं, वह आध्यात्म रूप में उत्तराध्ययन सूत्र के 36 अध्ययन और सुख विपाक सूत्र के 10 अध्ययन पढ़ने का भाव रहता है। यानी विपाक सूत्र के वैसे प्रभु ने 110 अध्ययन फरमाए थे, लेकिन आज वर्तमान में सुख विपाक सूत्र के 10 अध्ययन और दुख विपाक सूत्र के 10 अध्ययन इस प्रकार संक्षिप्त जिनवाणी हमारे पास में है। और उस जिनवाणी रूप आध्यात्मिक लक्ष्मी को प्राप्त करके और हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। यही हमारा भाव रहे कि यह जिनवाणी हमें मिले। और जिस भौतिक लक्ष्मी के पीछे आज दुनिया पागल बनी हुई है, जिसके पीछे इतनी भाग रही है, एक बार शक्र ने लक्ष्मी से पूछ लिया कि लक्ष्मी देवी आखिर आप कहाँ रहती हो, आपका निवास स्थान कहाँ पर है? तो लक्ष्मी देवी ने मुस्कुरा करके कहा कि मेरा कोई स्थान बदलता नहीं है, मेरा वही स्थान है जो मैंने निश्चित किया हुआ है और जिसका आशीर्वाद मुझे बृहस्पति से भी मिला हुआ है। तो बोले क्या स्थान है आपका? मेरा वही स्थान है गुरुओ यत्र पूजन्ते, जहाँ पर गुरुजनों की पूजा होती है, यानी गुरुजनों का मान सम्मान होता है। और दूसरा, जहाँ पर यत्र वाणी सुसंस्कृता, जहाँ पर सुसंस्कृत वाणी होती है, मीठा बोला जाता है, धीमे बोला जाता है और व्यवहारिक भाषा बोली जाती है, वहाँ पर मैं निवास करती हूँ। और तीसरा है अदंत कलहो यत्र, जहाँ पर कभी कोई कलह नहीं होता, झगड़ा बखेड़ा नहीं होता, सब जहाँ पर संप है वहाँ पर संपत्ति है। जहाँ पर आपस में सब मिलकर के काम करते हैं, संप भाव रखते हैं, वहाँ पर संपत्ति का विकास होता है। यत्र तत्र शक्र वसाम्यहम्, हे शक्र मेरा वहीं पर निवास स्थान है। इस प्रकार लक्ष्मी देवी ने अपने निवास स्थान को क्या बताया है, देखिए, गुरुओ यत्र पूज्यन्ते, यत्र वाणी सुसंस्कृता और अनंत कलह यत्र तत्र शक्र वसाम्यहम्, तत्र शक्र वसाम्यहम्। तो लक्ष्मी देवी को आप भी जाना चाहते हैं, भौतिक लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ये बातें अपनाएं कि अपने परिवार में, अपनी समाज में पहली बात यह है कि गुरुजनों की, पंच परमेष्टि भगवान की जितनी भक्ति होगी, जितनी पूजा होगी, जितनी आराधना होगी, उतनी लक्ष्मी देवी प्रसन्न रहेगी। दूसरी कि जहाँ पर वाणी में मधुरता होगी, वाणी में प्रेम होगा, संगठन की भावना होगी, वहाँ पर लक्ष्मी देवी प्रसन्न रहेगी। तीसरी बात यह है कि जहाँ संप होगा वहाँ पर संपत्ति बढ़ेगी। और इसलिए अपने परिवार में ऐसा माहौल बनाएं जिससे कि सब तरह से स्वच्छता और पवित्रता के साथ में लक्ष्मी देवी प्रसन्न रहे। और यह बात यहाँ पर जो बताई गई है कि लक्ष्मी सब प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन योग क्षेम वसाम्यहम्, योग और क्षेम लक्ष्मी का प्राप्त हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको कल्याण मार्ग पर जोड़ना, कल्याणकारी लक्ष्मी बनाना, ये बड़ी बात है। और वो अध्यात्म के बिना संभव नहीं है। तो प्रभु महावीर की वाणी जो उत्तराध्ययन सूत्र के 36 अध्ययन है, इन दिनों में अपनी जीवन को
धन्य बनाने के लिए इन उत्तराध्ययन सूत्र के 36 अध्ययनों का मूल पाठ का वांचन, श्रवण और चिंतन मनन जरूर करना चाहिए। और उसके साथ में ये उत्तराध्ययन सूत्र की मूल वाणी को पढ़ करके और हम अपने भाव लक्ष्मी को, आध्यात्मिक लक्ष्मी को प्राप्त करें। इसी मंगल कामना के साथ में आज के दिन हम गौ माता को का उपकार मानते हुए गौ माता के लिए मंगल कल्याण की भावना करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे। तो मैं एक बार बोल रही हूँ, आप श्रद्धा से सुने और आप भी साथ में उसको याद करके बोलने का प्रयास करें। अहो गौ माता आपको धन्यवाद, आपके प्रेम नेम वात्सल्य को धन्यवाद, आपकी परोपकारी वृत्ति को धन्यवाद। आप जब भी अपना आयुष्य पूरा करें, इस अदम तिर्यंच पर्याय से मुक्त होकर मनुष्य जन्म प्राप्त करें। छोटी उम्र में अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर प्रभु के सानिध्य में शास्त्र ज्ञान सीखकर तप संयम का पराक्रम जगाएं। छोटी उम्र में दीक्षा लेकर अष्टकर्म खपाकर शाश्वत सिद्धि मोक्ष सुख को प्राप्त करें। ओम शुभम भवः, ओम मंगलम भवः, ओम कल्याणम भवः, ओम आनंदम भवः, ओम शांति शांति शांति। मंगल पाठ। नमो अरस्ताणं चयिता भारम मासम चक्रवर्ती मैद्यो संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम धमो मंगलम उत्थिता महिंसा संजमो तमो देवा वित्तम नमम संति जस्य धम्मे शयामणो। जय गुरुदेव चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणंतो धमो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पणंतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली शरणं प्रवक्ष्यामि। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नमल्लयो मनः प्रसन्नतामेति वन्दमाने जिनेश्वरे स्तुत्यमाने जिनेश्वरे। ओम शुभम भवः, ओम मंगलम भवः, ओम कल्याणम भवः,